लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल ईमानि व शरह सुदूरना लिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, दुरूदो सलाम बेशुमार लातादाद प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर हों। सामीन कदर वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह के मीडिया के ज़रिए आप तमाम दोस्त अहबाब को मालूम है, गैर मुस्लिम कुरानुल करीम की बेहुरमती कभी इसको जलाकर करते हैं और कभी इनके औराक को फाड़कर उनकी बेहुरमती की जाती है। और हमारे मौजूदा हुक्मरान और साबका हुक्मरान की तरफ से शदीद मज़म्मत का रद्द अमल सामने आया है।
अल्लाह के नबी की गुस्ताखी हो या कुरानुल करीम की गुस्ताखी हो, 75 साल से तकरीबन हमारी हुकूमत शदीद मजम्मत ही करती चली आ रही है। बहरहाल उन लोगों का तो काम ये है कि ना वो कुरान की अजमत को मानते हैं, ना इसकी फजीलत के कायल हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुरान के हुकूक हैं हमने उनकी जिम्मेदारी किस तरह से अदा करनी है। मेरे दोस्तों, मसला ये है, वो कुरान की बेहुरमती एलानिया करते हैं, हम खुफिया तौर पे करते हैं। वो कुरान की बेहुरमती एलानिया करते हैं तो हम खुफिया तौर पे करते हैं। लिहाजा कुरान के जो हुकूक हैं वो हर मुसलमान को अदा करने चाहिए। सबसे पहला कुरान का हक ये है जो हमने अदा करना है, वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। सबसे पहले कुरान के ऊपर ईमान लाया जाए, इसको अल्लाह का कलाम तस्लीम किया जाए, अल्लाह का कलाम माना जाए, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दिल के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए इस किताब के बारे में, इसको मानने के बारे में। इसको माना जाए इस तरह से जिस तरह से इसका हक है। और अल्लाह ने भी बड़े साफ अल्फाज में कहा है, ज़ालिकल किताबु, ये किताब ला रैब फीही, इसमें किसी किस्म का कोई शक है ही नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये किताब मुत्तकीन परहेजगारों के लिए हदायत है, परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन के लिए इसके अंदर हदायत है। सबसे पहला हक ये है कि कुरान को माना जाए, अल्लाह का कलाम माना जाए, इसके ऊपर यकीन रखा जाए कि ये अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं। आगे दूसरा हक शुरू हो जाता है। लेकिन हम तो यहां ही बात खत्म कर देते हैं, भाई अल्लाह का कलाम है, बड़ा प्यारा है, बड़े प्यारे गिलाफ के अंदर इसको बंद करके अपने कमरे के अंदर रख देते हैं, साल हा साल ये पड़ा रहता है। जब घर के अंदर कोई फोतगी हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई फोत हो जाता है, उस वक्त इसको निकाल लेते हैं सूरत यासीन पढ़ने के लिए। हमने तो बस यही बात मान के, वो भी पता नहीं दिल से मानी है कि नहीं, जबान से अदा कर दी कि ये अल्लाह का कलाम है, ये बड़ा प्यारा कलाम है, सीने से लगाते हैं, इसको बोसा करते हैं और बड़े अच्छे से खूबसूरत कपड़े के अंदर इसको लपेट कर रख देते हैं। अब दूसरा हक ये शुरू होता है कि इसको सीखा जाए, इसकी तिलावत की जाए। लेकिन इसको सीखने के लिए हमारे पास वक्त ही कहां है। इसको सीखने के लिए हमारे पास वक्त ही कहां है। अब तो वक्त बिल्कुल ही हमारे यहां खत्म होता चला जा रहा है। अल्लाह की कसम, आज से 15 साल पीछे चले जाओ, 20 साल पीछे चले जाओ, आप दोस्त अहबाब देखते होंगे मसाजिद के अंदर सुबह के वक्त कितनी बच्चों की रौनक हुआ करती थी। बच्चे कुरानुल करीम पढ़ने के लिए आते थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लास हुआ करती थी। एक मसाजिद के अंदर 100 या इससे बढ़कर बच्चे कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। अब क्या माहौल है, जब भी सुबह फजर के बाद सूरज निकलने का वक्त होता है, स्कूल कॉलेज की गाड़ी हमारे घर के पास आ जाती है,
वक्त ही नहीं रहा कुरान को पढ़ने के लिए, कुरान को सीखने के लिए। आधे घंटे का वक्त है कारी साहब हमारे पास, हमारे बच्चे को जरा जल्दी छुट्टी दे देना, इसने स्कूल जाना है, स्कूल से देर ना हो जाए, यहां की कोई परवाह नहीं है। जो सबसे बड़ी किताब अल्लाह का कलाम है, इसको सीखने के लिए वक्त ही बड़ा कम है। हमने इसको वो इज्जत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। आप देखिए कि दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए हम बच्चे के लिए, उसके आने जाने के लिए बड़ा इंतजाम करते हैं। बड़ा अच्छा स्कूल है उसका, हम उसको चॉइस करते हैं। इसी तरह से उसके ट्यूशन सेंटर का बड़ा ख्याल करते हैं, इसी तरह से फीस, सारा कुछ बड़ा इंतजाम किया जाता है। लेकिन जब बच्चे को कुरान की तालीम दिलवानी होती है तो हम कहते हैं कारी साहब आप आधा घंटा आकर हमारे घर के अंदर बच्चे को ना पढ़ा दिया करेंगे। मर जाने का मुकाम नहीं है तो और क्या है। एक वो किताब जिसके बारे में हमारा दावा है, ये अल्लाह का कलाम है, ये तमाम किताबों से अफजल, बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, मोहब्बत के दावे हैं, सीने से भी लगाते हैं, इसको बोसा भी करते हैं, इसको दुनिया की अजीम तरीन किताब भी मानते हैं, अल्लाह का कलाम भी मानते हैं। आखिरी नबी पर यह नाजिल हुआ, इसको लाने वाला फरिश्तों का सरदार है। जिस रात में आया, जिस महीने में आया, वो महीना, वो रात, वो दिन सबसे अफजल, सारा कुछ मानने को तैयार है, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कारी साहब को कहते हैं कि आप आधा घंटा आकर हमारे घर के अंदर बच्चे को कुरान पढ़ा जाए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम जलीलो खवार हुए तारके कुरान होकर। हम तो कुरान के तारिक हैं, सिर्फ हमारे पास एक है, वो नमाज है जिसकी हम पाबंदी करते हैं। वो भी चंद एक अफराद जो नमाज की पाबंदी करते हैं। कुरान से तो हम बहुत दूर चले जा चुके हैं। ना इसको पढ़ा, ना इसको समझा, ना इसकी दावत दी। दूसरा हक है इसको सीखने का, इसको अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, इसको कैसे पढ़ना है, इसकी तिलावत कैसे करनी है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, इसकी तिलावत की जाए ठहर ठहर के। और तीसरा हक क्या है? तीसरा हक यह है कि कुरान को समझा जाए, कुरान को समझा जाए। तिलावत करने के बाद इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर, इसका मफहूम, इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है, किन कामों को करने का हुक्म दिया है, किन कामों से रुकने का हुक्म दिया है, कौन सी चीज हलाल है, कौन सी हराम है, पाक नापाक, सारी चीज इसके अंदर बयान की गई है, उसको समझा जाए, ईमान लाया जाए, अदब किया जाए, उसके बाद इसको सीखा जाए, यानी इसकी तिलावत करनी सीखी जाए। तीसरा उसके बाद यह है कि इस पे गौर व फिक्र किया जाए, इसका तर्जुमा पढ़ा जाए, तफसीर पढ़ी जाए, इसके अंदर क्या अहकामात बताए गए हैं वो सारे के सारे पढ़ने हमारे लिए जरूरी है। अब चौथा कुरान का हक वो ये है कि इस पर अमल किया जाए। ना हमने इसको सीखा, ना हमने इसको समझा, ना हमने इसका तर्जुमा पढ़ा, ना हमने इसकी तफसीर पढ़ी, ना हमें मालूम है इसके अंदर जिहाद के बारे में क्या अहकामात है, नमाज के बारे में क्या अहकामात है, हलाल हराम के बारे में क्या अहकामात है, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, किन कामों को करने का हुक्म दिया है, किन कामों से रुक जाने का हुक्म दिया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अमल कैसे करेंगे? अमल कैसे करेंगे? और अगर कोई ये पढ़ भी जाता है, अमल का जो हक है ना, हम उससे बड़े पीछे हैं, हम उससे बड़े पीछे हैं। क्यों पीछे? हमारा ईमान कमजोर है, हमारा ईमान बड़ा कमजोर है। जब ईमान कवी होगा, ईमान ताकतवर होगा, ईमान के अंदर कुव्वत होगी, फिर अमल भी करेंगे, इसको समझेंगे भी, फिर सारा कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं।
हमें ईमान की कदर ही नहीं है। अल्लाह की कसम, बाज लोग ऐसे, उनको ईमान इतना प्यारा है, इतनी ईमान की कदर है। एक आलिम दीन बता रहे थे कि एक आदमी बड़ा लंबा सफर तय करके मेरे पास आया, तो आकर 2-3 घंटे उसने उस आलिम दीन का इंतजार किया। पता चला कि अभी वो आने वाले हैं। जब वो आए, उनका दरस हुआ, उनका बयान हुआ। बयान होने के बाद वो आदमी उनके पास आया, कहने लगा, शेख साहब बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था, 2-3 घंटे पहले इंतजार किया, आप आए, फिर आपका बयान था, मैंने आपसे कुछ काम आया था, आपके साथ कुछ काम था, आपका इंतजार किया। अब जब बयान हो चुका है तो वो कहने लगे कि क्या काम है, जरा बताओ तो सही, इतना जरूरी कौन सा काम है? कहता है मैं इसलिए आया हूं सफर करके कि आप उधर आ रहे हैं, आपका दरसे कुरान है, आपका दरसे हदीस है, आपका बयान होगा, मैं तो इसलिए आया हूं, आपसे दुआ करवाना चाहता था कि अल्लाह ताला मुझे ईमान की हालत में मौत दे दे। अल्लाह की कसम, ऐसे लोग, ईमान का ख्याल करने वाले, ईमान की फिक्र करने वाले, कहता 3 घंटे हो गए, आपसे बड़ा जरूरी। वो कहने लगे, मैंने समझा पता नहीं क्या जरूरी काम। मैंने कहा बताओ काम क्या है? कहता आपसे दुआ करवाने के लिए आया था कि दुआ करना अल्लाह ताला मुझे ईमान की हालत में मौत दे दे। वो आलिम दीन कहने लगा कि एक मर्तबा ऐसे हुआ, वो अचानक बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि वो कोमे के अंदर चला गया। मैं हॉस्पिटल के अंदर उसकी इयादत के लिए गया, मैंने देखा कि वो कोमे के अंदर है। मैंने हाथ उठाकर अल्लाह ताला को कहा, या अल्लाह ये तो बंदा ईमान की बड़ी फिक्र करने वाला था, या अल्लाह ये कोमे के अंदर है, इसने तो कहा था या अल्लाह मौत देना तो ईमान की हालत में। कहते हैं मैं बाहर आ गया, बाहर आकर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आए, आकर कहने लगे कि उसको होश आ गया है। कहते जब उसको होश आया तो मैं करीब गया, तो उस वक्त आखिरी उसके कलिमात, कुछ बातें हुई दीन के बारे में, तो आखिरी अल्फाज ये थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसकी रूह परवाज हो जाती है। ये लोग थे अल्लाह की कसम ईमान की फिक्र करने वाले, जिनको ईमान बड़ा प्यारा है। हमने कभी ऐसी फिक्र की है? अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी किताब अल्लाह का कलाम, अल्लाह इसके बारे में कुरान के अंदर ही कहते, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, इस कुरान को अगर हम नाजिल कर देते, अला जबलिन लरअयतहु, अल्लाह कहता है पहाड़ों के ऊपर नाजिल कर देते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से अल्लाह कहता है पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। ये इतना अजीम कलाम है, लेकिन हमें इसकी फिक्र ही कोई नहीं, हमें ख्याल ही कोई नहीं। हमारे पास बड़ी डिग्रियां मौजूद होंगी, लेकिन नई डिग्री है तो कुरान के तर्जमे और तफसीर की डिग्री हमारे पास मौजूद नहीं है। मैंने यही कहा है, वो एलानिया बेहुरमती करते हैं, हम खुफिया तौर पर कुरान की बेहुरमती करते। ना हमने इसकी तिलावत को सीखा, ना इसके तर्जमे को सीखा, ना इसकी तफसीर को पढ़ा, ना इसके मफहूम को पढ़ा, ना इसके अंदर जो अहकामात अल्लाह ने नाजिल किए ना हमने वो पढ़े। उसके बाद ना हमने इसके ऊपर अमल किया, सिर्फ इसके अंदर से एक नमाज ले ली कि हम नमाज पढ़ते हैं तो हमने इस्लाम के सारे हक अदा कर दिए। आगे इसके बाद इसका 5वां हक वो ये है कि इस कुरान की दावत को लोगों के अंदर फैलाया जाए, इस कुरान की दावत लोगों को दी जाए।
जिन्होंने कलमा पढ़ा है, नमाज की तरफ, नेक अमाल की तरफ नहीं आते, उनको भी दावत दी जाए और गैर मुस्लिमों को भी इनकी दावत दी जाए। लेकिन कभी भी हम 30 साल की जिंदगी गुजार चुके हैं, अगर हमारे घर के साथ एक ईसाई रहता है, हमारा हमसाया है, हमारी गली के अंदर रहता है, आज तक हमने उसको इस्लाम की दावत दी नहीं, कुरान की दावत दी नहीं, कुरान के बारे में बताया ही नहीं, 30 साल की जिंदगी गुजार चुके हैं। हमने कभी दावत नहीं दी है। दावत का काम अल्लाह को इतना पसंद है, इतना प्यारा है, इतना महबूब है। अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरत यासीन की हम तिलावत तो बड़ी करते हैं। सूरत यासीन को हम क्यों पढ़ते हैं? सुबह के वक्त इसलिए पढ़ते हैं, रिज़्क की तंगी होती है। किसी कारी साहब से, आलिम दीन से सुना कि सूरत यासीन की तिलावत की जाए, रिज़्क बड़ा मिलता है। हम सुबह को उठ के फजर की नमाज भी पढ़ते हैं, सूरत यासीन की तिलावत भी करते हैं कि रिज़्क कुशादा हो जाएगा, रिज़्क वसी हो जाएगा, बरकत आ जाएगी रिज़्क के अंदर। ये तो बड़ा अच्छा काम है। लेकिन कभी सूरह यासीन का तर्जुमा भी पढ़ा, सूरह यासीन की तफसीर भी पढ़ी, सूरह यासीन का मफहूम भी पढ़ा कि अल्लाह ने सूरह यासीन के अंदर बयान क्या किया है? अल्लाह ने सूरह यासीन के अंदर एक जगह फरमाया, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। हबीब नज्जार का वाकया बयान किया। अल्लाह के नबी कौम को दावत देने के लिए गए। कुछ नबी कौम को दावत दे रहे थे। ये हबीब नज्जार वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, सूरह यासीन के अंदर ये वाकया मौजूद है। अल्लाह कहता है हबीब नज्जार एक दूसरी बस्ती से दौड़ता हुआ आया। उसको पता चला कि अल्लाह के नबी दावत दे रहे हैं, लोगों को हिदायत की दावत दे रहे हैं, अच्छे कामों की दावत दे रहे हैं। हबीब नज्जार दौड़ता हुआ आता है, आकर कहता है वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। ऐ मेरी कौम, इन नबियों की बात को क्यों नहीं मानते हो? इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। जो तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ दावत देते हैं और इस पर कोई उजरत भी नहीं मांगते। इतनी प्यारी दावत देते हैं, अच्छे काम की तरफ दावत देते हैं, तुम्हारी इस्लाह के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम्हें दावत दे रहे, अल्लाह की तरफ बुला रहे, तुमसे कोई उजरत भी नहीं मांगते, फिर भी तुम इनकी बात को नहीं मानते। तो वो कौम ने देखा, उन्होंने कहा ये शख्स, पहले इसका खात्मा किया जाए, बाद से इनसे बात की जाए। हबीब नज्जार के बारे में कहने लगे। कौन हबीब नज्जार? ओए उसने दावत नहीं दी, उसने दावत देने वालों का साथ दिया है, हमायत की है, आन के ये कहा कि इनकी बात को मान लो, ये बड़ी अच्छी बात करते हैं, ये अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हारी इस्लाह के लिए, फलाह के लिए बात करते हैं, इनकी बात को क्यों नहीं मानते हो? तो उन्होंने पकड़ा, हबीब नज्जार को पकड़ के कत्ल कर दिया। पत्थर मार मार के हबीब नज्जार को उन्होंने शहीद कर दिया। तो अल्लाह कहता है जब हबीब नज्जार को हमने अपनी जन्नत का नजारा दिखाया, अल्लाह कहता है कील अदखुलिल जन्ना, कील अदखुलिल जन्ना। हबीब नज्जार की दावत, ये काम, ये बात, नबियों की हमायत करना, दावत वालों की हमायत करना अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने सूरह यासीन के अंदर नक्शा खींच दिया, कील अदखुलिल जन्ना। अल्लाह कहता है जब हमने उसको जन्नत में दाखिल किया तो क्या कहता है, काल या लैता कौमी यालमून, काश मेरी कौम जानती होती अल्लाह ने मुझे क्या मुकाम दिया है, काश मेरी कौम जानती होती अल्लाह ने मुझे क्या मुकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है। बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया, मुझे बख्श दिया और मुझे अपने जो पसंद के लोग हैं उनके अंदर शामिल कर लिया है, उन लोगों के अंदर शामिल किया जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया। बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अल्लाह ताला ने इज्जत वाले लोगों के अंदर हबीब नज्जार को दाखिल कर दिया, शामिल कर दिया। और मेरे दोस्तों, दावत का काम
आज हमने छोड़ दिया। ना कुरान को पढ़ा, ना कुरान की तिलावत का एहतमाम किया, ना कुरान को सीखा, ना इसके तर्जमे को पढ़ा, ना तफसीर को पढ़ा, ना इसके मफहूम को पढ़ा, ना इसको समझा, और ना ही हमने इसके ऊपर अमल किया, और ना ही हमने दावत का काम किया। अल्लाह की कसम, आज हम जितने भी नमाज पढ़ने वाले अगर कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, कुरान के तर्जमे को पढ़ना शुरू कर दे, इस पर अमल शुरू कर दे, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला एक इनकलाब पैदा कर देगा। असल में यह किताब आई थी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के लिए, लेकिन हमने इस किताब को मुर्दे बख्शवाने के लिए रख लिया। हमने इस किताब को रिज़्क़ के अंदर अज़ाफ़े के लिए रख लिया। बस इसकी तिलावत करते हैं तो रिज़्क़ के अज़ाफ़े के लिए, रिज़्क़ की बरकत के लिए। हमें मालूम ही नहीं अल्लाह ने कितनी बार इसके अंदर जिहाद का हुक्म दिया है। अपने नबी को फरमाया, ऐ मेरे नबी जी, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीना अलल किताल, ऐ मेरे नबी जी मोमिनों को किताल का हुक्म दो, किताल की तरकीब दो, किताल का हुक्म दो। यही वो आयात है, यही वो अल्फाज है, यही वो आयात है जिन जो काफिरों को सीनों को चीरते हुए निकल जाती हैं। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीना अलल किताल, ऐ मेरे नबी मोमिनों को किताल का हुक्म दीजिए। यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबू बिअतैन, अल्लाह कहता है मेरे नबी अगर ये 20 होंगे मैं 200 के ऊपर गालिब करूंगा। अगर ये 20 होंगे तो मैं 200 के ऊपर गालिब करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन जिहाद तुम शुरू कर दो, किताल तुम शुरू कर दो, कुरान पे अमल तुम शुरू कर दो। अल्लाह की कसम, जब जिहाद होगा, जब किताल होगा, जब कुरान के मुताबिक अमल होगा, अल्लाह की कसम कोई काफिर ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं है, हमने तो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की हैं जो हमारे जिम्मा थी कुरान के हवाले से। लम्हा इकबाल कहता है, अगर चाहूं तो नक्शा खींचकर अल्फाज में रख दूं, अगर चाहूं तो नक्शा खींचकर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फदूतर है वो नजारा। लम्हा इकबाल नौजवानों को खिताब करते हुए कहता है कि ऐ नौजवानों, मैं तुम्हारे सामने वो असहाब, नबी के असहाब, उनकी जंगों के वाक़यात, उनकी जुर्रत के वाक़यात, उनकी लड़ाई जो काफरों के साथ मार के हुए, उनके वाक़यात बयान करके रख दूं। अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फदूतर है वो नज़ारा। लम्हा इकबाल कहता है तेरी अकल मानने को तस्लीम ही नहीं करेगी। तू तो आजकल के फितनों के अंदर बह गया। आज हमारे नौजवान को फेसबुक चलाना आती है, फेसबुक के ऊपर ये सारे टिकटॉक चलाना आती है, सब कुछ करना आता है, लेकिन कुरान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कुरान की तिलावत करना नहीं आती, कुरान का तर्जमा नहीं आता, कुरान की तफसीर नहीं आती, कुरान के मफहूम का नहीं पता, कुरान के मैनी का नहीं पता। इसी तरह से ना कुरान को सीखा, ना कुरान को सिखाया, ना कुरान को पढ़ा, ना इस पर अमल किया। अल्लाह की कसम, हमारे जो सलफ सालिहीन थे, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला ने 4 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज कर लिया था, और जब जवानी को पहुंचे तो 10 लाख अहदीस इमाम अहमद बिन हम्बल को ज़बानी याद थी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला 13 साल की उम्र में हदीस पढ़ाने के लिए बैठ गए थे। इमाम मालिक ने सबसे पहले हदीस की किताब मोता इमाम मालिक लिखी थी, और उस वक्त इमाम मालिक के दौर के अंदर जब बच्चों का रिश्ता तय किया जाता था ना, अपनी बेटी का अपने बेटे का रिश्ता किया जाता था, तो उस वक्त कुरान देखा जाता था, नबी की हदीस देखी जाती थी कि बच्चे को या बच्ची को कितनी याद है। हमारे यहां तो जायदाद, प्रॉपर्टी, मालो दौलत,
ये देखा जाता है। लेकिन अल्लाह की कसम पहले बच्चियों के रिश्ते होते थे, ये देखा जाता था कि बच्चा कुरान का हाफिज है, कुरान का आलिम है, कुरान का कारी है, कितना कुरान आता है, हदीसें कितनी हिफ्ज की है, हदीसें कितनी याद है। इमाम मालिक के दौर के अंदर बादशाह ने अपने बेटे का रिश्ता करना था, तो उसने ऐलान कर दिया कि मैं अपने बेटे का रिश्ता करना चाहता हूं। जो बच्ची कुरान की हाफिजा है, जिसकी बच्ची कुरान की हाफिजा है, वो अपने घर की खिड़की के अंदर चिराग रोशन करे। तो कहते हैं जब उसने ये ऐलान किया तो रात को देखा तमाम घरों की खिड़कियों के अंदर चिराग रोशन थे। हर घर में बच्ची कुरान की हाफिजा थी। जब उसने देखा कि यहां तो हर घर के अंदर बच्ची कुरान की हाफिजा है, उसने कहा जो बच्ची मोता इमाम मालिक की, जिसको सारी हदीसें याद है, वो अपने घर की खिड़की के अंदर चिराग रोशन करे। तो तारीख के अंदर लिखा है चंद एक घर ही बचे थे, बाकी तमाम घरों की खिड़कियों के अंदर चिराग रोशन थे। और रिश्तों का मयार ये हुआ करता था, अल्लाह के कुरान को देखा जाता था, नबी की हदीस को देखा जाता था, और अल्लाह के कुरान को मुकाम और मर्तबा दिया जाता था, अल्लाह का कुरान देखा जाता था। आज हमने सारे तौर तरीके गैर मुस्लिमों के अपना लिए। रिश्ता देखने जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं बच्चे की तालीम क्या है, FA किया या BA किया है। रिश्ता देखने जाते हैं बच्ची का, तो औरतें क्या पूछती है, कितनी तालीम है, 12 या 14 या 16। आज तक ये नहीं पूछा कि बच्ची ने कुरान भी हिफ्ज किया है कि नहीं, बच्ची दीन का कितना पढ़ी है, कितना मालूम है इसको दीन का, आज तक किसी ने नहीं पूछा है। हमारे घरों के अंदर फिर तबाही होगी और क्या होगा। हमने कुरान को इतनी अहमियत दी है, जब हम कुरान को ये अहमियत देंगे तो फिर हम जलीलो खबारी होंगे। इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बाज कौमों को उरूज देता है कुरान की वजह से, बाज कौमों को जलील करता है कुरान की वजह से। जो कौमें कुरान को अपना लेती हैं, इस पर अमल करती हैं, इसको सीखती हैं, इसको सिखाती हैं, इस पर अमल पैरा होती हैं, इसकी दावत देती है, अल्लाह ताला उन कौमों को ऐसा उरूज बख्शता है, मुकाम देता है, ऐसा मर्तबा देता है। अल्लाह की कसम, जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं वो अल्लाह की जमीन पर चलते हैं, लेकिन उनके पांव के चलने की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। और जो कुरान पर सही तरीके से अमल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो जमीन पर चलता है तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते, अल्लाह के मलाइका उसके पांव के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। ये प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन हमारा यकीन नहीं है, हमारे ईमान कमजोर है। हदीस को पढ़ते हैं, मानते हैं, कहते हैं हदीस सच्ची है, बिल्कुल हक है, सच है, सब कुछ करते हैं, लेकिन यकीन नहीं है। अगर अल्लाह की कसम यकीन बन जाए तो यही कुरान हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। हमारा यकीन नहीं बना है, हमारा ईमान बना है। गवादी हमने जो असलाफ से मेरास पाई थी, गवादी हमने जो असलाफ से मेरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। हमने जो अपने सलफ सालिहीन से तौर तरीके पाए थे, हमने वो छोड़ दिए। अल्लाह ने हमें जलीलो खबार करके रख दिया। मेरे दोस्तों, कुरान की तरफ आ जाओ, कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। अल्लाह की कसम, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, कुरान तेरे बारे में कल क़यामत वाले दिन हुज्जत होगा या तेरे खिलाफ हुज्जत होगा, तेरे खिलाफ सिफारिश करेगा या तेरे हक में सिफारिश करेगा। अगर कुरान के मुताबिक जिंदगी को बसर किया होगा, इसकी जिम्मेदारियां अदा की होंगी, इसके हुकूक अदा किए होंगे, तो कुरान तुम्हारे बारे में हुज्जत सिफारिश करेगा तुम्हारे हक के अंदर।
अगर इसको नहीं मानना होगा, इस पे अमल नहीं किया होगा, इसकी दावत नहीं दी होगी, फिर कुरान कल क़यामत वाले दिन हमारे खिलाफ सिफारिश करेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान के बारे में मुकदमा दायर करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। वक़ाल रसूल, और कहेगा अल्लाह का रसूल, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्न कौमी इत्तखज़ू, बेशक इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया, हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरे बाद इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। और जिसके खिलाफ अल्लाह का रसूल अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर कर दे, उसका क्या बनेगा? जिल्लत के सिवा कुछ नहीं बन सकता। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है, जो मैंने सुनाया आपने सुना, अल्लाह ताला इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल